चलिए, आप कह रहे हैं कि फिल्म को लेके काफी कंफ्यूजन है। कोई आप कह रहा है कि आप टेररिस्ट की रोल को अदा कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप बहुत एक पॉलिटिकल फिल्म है। तो आप ही बताइए फिल्म क्या है। यार फिल्म एक लव स्टोरी है। जो किरदार मैं इस फिल्म में निभा रहा हूँ वो एक जाट लड़का है, दिल्ली का, पीतमपुरा में पड़ता है। थोड़ा सा वॉनबी रॉकस्टार है, उसको रॉकस्टार बनना है, लेकिन उसका जरिया नहीं पता। गिटार बजा लेता है, थोड़ा बहुत गा लेता है, लेकिन फ्रस्ट्रेट्स है कि कोई इसका संगीत पहचान नहीं रहा है। तो उसी दौरान कोई उसे कहता है कि जब तक लाइफ में दुख दर्द आंसू महसूस ना हो, जब तक दिल नहीं टूटता ना, अंदर से झनकार नहीं आती, वो संगीत नहीं आता। तो क्योंकि ये मेच्योर बंदा ये बात बहुत सीरियसली ले लेता है, तो जो अगले बगल की कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज में जो सबसे हॉट लड़की है, उसको पटाने की कोशिश करता है, सोचता है कि ये मेरा दिल तोड़ देगी, मैं रॉकस्टार बन जाऊंगा। उसी दौरान इनकी दोस्ती होती है। तो ये जो फिल्म है, ये जो अगले 7 साल का जो सफर है, जो जर्नी है, उनके बारे में एक लव स्टोरी है। एंड हाउ द लव स्टोरी इज इंस्ट्रूमेंटल इन द म्यूजिकल जर्नी ऑफ जनार्दन जाखड़, और कैसे जनार्दन जाखड़ प्रीतमपुरा वाला जॉर्डन द इंटरनेशनल आइकॉन बन जाता है। ये इसकी क्योंकि कहानी। हमने सुना कि आपने कुछ जाट फैमिलीज के साथ वक्त भी जी बताया इस जी फिल्म के लिए, तो वो एक्सपीरियंस, आप पार्टी करने भी गए कुछ जी जाटों के जी साथ जी जी देखने के लिए कि फिल्म की जी, तैयारी आई कैसे थिंक की बहुत जरूरी था, क्योंकि एक पहली बार एक ऐसा किरदार था जिसे मैं पहचानता नहीं हूँ। जिस सोसाइटी में मैं पला बड़ा हूँ, वैसे लोग मैं मिला नहीं हूँ इन लोगों से। तो आई थिंक बहुत जरूरी था कि मैं इन्हें पहचानूं, इन्हें देखूं कि कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं। उनके साथ हम पार्टिंग गए, डांसिंग गए, उनके गर्लफ्रेंड्स के बारे में उन्होंने कहा। तो एक सबकॉन्शियसली एज एन एक्टर नुएंसेस में ले सकता हूँ, एंड आई कैन पुट दैट इन माय वर्क। तो होमवर्क बहुत करना पड़ा। एक म्यूजिशियन था, मैंने कभी गिटार नहीं प्ले किया था, तो वो थोड़ा बहुत सीखा मैंने। मिस्टर रहमान के यहाँ हम जाते थे चेन्नई में, तो म्यूजिकली आई कुड बी प्रिपेयर्ड। बट लाइक आई सेड, ये मेरा फर्ज बनता है एज एन एक्टर। जैसे आप फर्ज के बारे में बात कर रहे हो एज एन इंडियन, आई थिंक आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल एज माई ड्यूटीज एज एन एक्टर राइटर, क्योंकि मेरी शुरुआत है। अभी तक मेरी वो स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड नहीं हुआ इंडस्ट्री में। तो वेरी एक्साइटेड कि मुझे ऐसा मौका मिला, ऐसा किरदार मिला, इम्तियाज के साथ काम करने का मौका मिला। अभी देखते क्या तो होता है। गिटार भी आप काफी बजा रहे हैं आजकल। क्या आपको लगता है कि रणवीर एक एक्टर के साथ साथ एक म्यूजिशियन के तौर पे भी उभर रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई ये गलत एक रियलिटी चेक है मुझे लाइफ के बारे में। मैं सिर्फ एक्टर हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैं आपके शो में आया था राजनीति के लिए, तो आप सोचने लगे कि मैं पॉलिटिशियन हुआ, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में पूछने लगे। लेकिन क्या है कि हम एक्टर्स हैं, हम किरदार निभाते हैं, कभी पॉलिटिशियन का, कभी रॉकस्टार का। और ऐसे नहीं कि हम रियल लाइफ में भी ऐसे लोग हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू इनैक्ट समबडी एंड ट्राइंग टू डू इट एज बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। क्यों फिर आप अपनी फिल्मों को बहुत सीरियसली नहीं लेते। जैसे आमिर खान कहते हैं कि मैं जो फिल्म उठाता हूं वो एक सोशल मैसेज उसमें होता है और मैं फील करता हूं उन इश्यूज के जी लिए, जी। फिर मैं उठाता हूं। आप दूसरा आप पर्सपेक्टिव दे रहे नहीं, हैं, कह बट रहे हैं कि आपने फिल्म आप फिल्म हुई और फिर मैं नहीं अपने नहीं, रास्ते चल आप पड़ा। आपने मेरी कोई फिल्म देखी है? हमने आपकी फिल्में कौन सारी सी देखी देखी है, है आपने आपने? सारी, आपने जितनी फिल्में की तो है। मेरा काम ठीक लगा, बुरा नहीं, लगा? काम आप अच्छा करते तो हैं अगर काम अच्छा लगा मतलब मैं अपना काम को सीरियसली ले रहा हूँ। नहीं, काम आप सीरियसली ले रहे हैं। सवाल ये कि आप सोशल इश्यूज की तरफ हाँ, फील करते हैं। एग्जैक्टली, उसके बारे में आई थिंक जैसे मैंने कहा था, मैं अभी अपने सिर्फ काम को लेकर थोड़ा सीरियस हूँ, मैं सोशली अवेयर नहीं हूँ इतना। थोड़ा बहुत मैं अगर न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया या न्यूज़ चैनल में कुछ देख लिया, बट अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, बिकॉज मे बी आई डोंट फील स्ट्रांगली फॉर समथिंग। जिस दिन अंदर से नेचुरली वो बात आएगी, जिस दिन नेचुरली एक आवाज आएगी कि हाँ, मुझे इस इशू के बारे में कुछ कहना है, या इस इशू के बारे में एक फिल्म बनानी है, देन ऑफ कोर्स आई वुड डू इट। आई थिंक फोर्सफुली मैं कुछ करना नहीं चाहता कि अगर मैं एक एक्टर हूँ, इफ माई वॉइस इज हर्ड, तो चलो इसके बारे में मैं भी कुछ बोल दूं। आई थिंक दैट कुड बी इमेच्योर, क्योंकि अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, इट कैन बी मिसकंस्ट्रूड एंड इट कैन वर्क अगेंस्ट मेनी आपने थिंग्स। शमी कपूर के साथ काम किया इस फिल्म में, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके वेल लिए? आई हाउ थिंक इंपॉर्टेंट वाज दैट? वेल इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये हमारा सौभाग्य था कि ही अग्री टू डू दिस फिल्म। मुझे याद है कि मैं और इम्तियाज उनके घर गए थे, उन्हें कुछ पता नहीं था कि हम क्यों आ रहे हैं। उनको ऐसे लगा कि हम मिलने आ रहे थे, तो उन्होंने हमें चाय पिलाई, कुछ नीला दादी जो उनकी वाइफ है, उन्होंने हमें खाना खिलाया। तो हम बात करते गए, ही वाज टेलिंग अस अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस। तो एंड में हमने 5 मिनट में एक बॉम्ब फेंक दिया कि शमिता जी, यू आर डूइंग दिस मूवी, बस खत्म। तो वो कहने लगे कि आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने 11 साल से फिल्मों में काम नहीं किया है, मुझे डायलॉग्स नहीं याद होंगे, मेरी जो फिजिकल कंडीशन है वोंट अलाउ मी। तो ये सब हमने उनको कॉन करके मैंने भी कहा कि नहीं नहीं, इट बी माई ड्रीम टू शेयर स्क्रीन स्पेस विथ यू। ऐसा ऐसा मौका कब मिलेगा मुझे? तो ही अग्रीड। बट आई थिंक आज भी जब वो सेट पे आते थे, जब उन्होंने फिल्म की शूटिंग की, तो ही वाज लाइक अ लिटिल बॉय, ही वाज नर्वस, एंग्शियस। वो सब लेडीज के साथ फ्लर्ट करते थे, कहानियां बताते थे, उनके टाइम में कैसा होता था। वो एक उस्ताद का किरदार निभा रहे, एक शहनाई प्लेयर। तो यूट्यूब्स में वीडियोस डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते थे, इम्तियाज से पूछते थे सही जा रहा है, मुझे एक और रीटेक दे दे। आई थिंक दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी एंड दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन, इवन एट दिस एज, ये उम्र में इतना कुछ यू नो सफलता पाने के बाद, एक मकाम हासिल करने के बाद भी एक 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 ह्यूमिलिटी से पेश आना, आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। एंड आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? आपने उनकी फिल्में देखी तमाम,
आपने कहा कि वो नर्वस थे, आप नर्वस थे क्या उनके साथ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई थिंक उनका बड़प्पन यही है कि उन्होंने किसी को नर्वस नहीं किया। ही वॉज लाइक एनी को एक्टर। उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि मैं शम्मी कपूर हूँ, मैं आप सबका बाप हूँ, मैं ओरिजिनल रॉक स्टार हूँ। ऐसा उन्हें कभी हमें एहसास नहीं करवाया।